नमस्कार, आप देख रहे हैं A7 न्यूज एडिटर। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या सिंह। बिहार, वो धरती जिसने चाणक्य जैसी बुद्धि दी, और वो जमीन जहां आज भी राजनीति की गूंज पूरे देश को हिला देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की जनता को सिर्फ वादे ही मिलेंगे या असली विकास भी? एक तरफ कुर्सी की लड़ाई, दूसरी तरफ जनता की तकदीर। आज की इस बहस में होगा सीधा टकराव, वादों बनाम हक, राजनीति बनाम जनता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल शुरू होगा और सच्चाई सामने आएगी। नौकरी की जमीन नहीं चाहिए। मानक जी देखिए, अब कभी नहीं बोलेंगे। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को कैसे खराब बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इनके नेता का नाम नहीं लिया। अभी कांग्रेस का पाप अपने बोझ पर, अपने माथे पे क्यों लेंगे? ये पाप है जो कांग्रेस ने किया, वो पाप है। और आज मैं बताती हूँ, नाम आप सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिल्कुल ठीक हूं। ओके पवन जी, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है, उस पर पहले मैं सोच रहा हूं आपका एक रिएक्शन ले लूं, फिर बिहार चुनाव पर चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है हमने इंडिया को और रशिया को खो दिया है, चाइना की तरफ चले गए हैं वो। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो रिस्पांस था डोनाल्ड के टैरिफ बॉम्ब के बाद, वो चुभ गया है डोनाल्ड ट्रंप को। बात डोनाल्ड ट्रंप को क्या चुभता है नहीं चुभता, हमें चिंता उसकी नहीं करनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या मुनासिब है, हमें क्या सूट करता है, हमें वो देखना चाहिए। हम 11 साल कंफ्यूज रहे कि चीन की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तो हमारी स्थिति हो गई। तो अब वो क्या कहते हैं मायने नहीं रखता। जो हमारे देश पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे स्वाभिमान पे जो उसका प्रभाव पड़ा है, हमारी एक कंफ्यूज विदेश नीति का, वो आपके सामने है। ठीक है, ओके पवन जी, अब जरा एसआईआर पर आते हैं। पहले मुझे ये बताइए पवन जी, 89 लाख कंप्लेंट्स, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि आपने 89 लाख एसआईआर में बिहार में कंप्लेंट्स दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जरा बताइए कौन से 89 लाख नाम थे? क्या आपने ये एडिशन के लिए दिए थे, डिलीशन के लिए दिए थे, कौन से फॉर्मेट में दिए थे, और आपको उस पर शिकायत क्या है? मानक जी, ये एक बहुत ही अनोखी सी बात है। प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया कहती है कि तमाम शिकायतें बीएलए के माध्यम से जानी चाहिए। बीएलए यानी कि हमारी पार्टी का अपॉइंटेड जो बीएलए है, वो जब शिकायतें लेकर जाते हैं तो उनको साफ मना कर दिया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके चैनल से भी आग्रह करूंगा कि एक बार जरा वहां स्टिंग करा के देख लीजिए। बीएलए बन के किसी को भेजिए, आप देखिए क्या होता है। सरेआम मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, वोटर को कहिए खुद शिकायत करें। फिर जब वोटर कहता है साहब मैं जिंदा हूं, आपने मुझे मृत दिखा दिया, तो जो चुनाव का अधिकारी है बीएलओ, वो कहता है अच्छा हम ठीक कर देंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जाइए जाइए। ये हो रहा है वहां। तो हमने क्या किया, फिर हमने डीसीसी, जिला कांग्रेस कमेटीज के माध्यम से 89 लाख ऐसी शिकायतें जिसमें जिंदा लोगों को मृतक दिखाया है, जिसमें महिलाओं को पलायन करता हुआ दिखा दिया। पुरुष हैं घर पे, कई ऐसे बूथ हैं जहां 75% महिलाओं को या तो मृत घोषित कर दिया या पलायन हो गया साहब उनका। ऐसा कैसे संभव है कि 75% महिलाएं पलायन कर गई, पुरुष घर पे ही हैं? तो ऐसे अनेक त्रुटियां हैं, 89 लाख हैं। हर जिले के हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को वो जमा कराई। अब वो कहते साहब प्रक्रिया के तहत नहीं हुई, प्रक्रिया के तहत आप ले नहीं रहे, हम यूं भेजते हैं तो कहते हैं साहब प्रक्रिया के तहत नहीं हुई। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। मतलब फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म ले नहीं रहे थे, इसीलिए आपको चिट्ठी फॉर्म ले नहीं रहे जी। अच्छा, और ये सारी एडिशन की थी, डिलीशन की थी, ये भी बता दीजिए। मिक्स्ड है। डिलीशंस की बहुत कम है। जहां डुप्लीकेशंस हैं ऑब्वियसली वहां डिलीशंस हैं, लेकिन जहां लोग जिंदा घूम रहे हैं साहब, उनको आप मृतक घोषित कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो एडिशन की है। पवन जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं पवन खेड़ा को तो एसआईआर पर बोलने का हक ही नहीं है, उनके खुद के 2 एपिक कार्ड बने हुए हैं, उनकी पत्नी मेरा के तो 2 ज्यादा एपिक कार्ड हक, बने हुए हैं। मेरा तो डबल हक बन गया, क्योंकि यही तो हम आरोप लगा रहे हैं साहब। मैं अप्लाई करके मेरा एड्रेस शिफ्ट करने का मैंने एप्लीकेशन डाल दी, तभी तो आपने मेरा नया वोट यहां बनाया निजामुद्दीन में, जंगपुरा में। तो पुराना क्यों नहीं काटा? वो काटने तो मैं नहीं आऊंगा ना, वो तो विभाग को ही काटना पड़ेगा। तो मेरा हक तो अब डबल हो गया, और इसलिए मैं तो अब और खुलकर लड़ूंगा, अच्छी तरह लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ही केस आप सबके सामने है। पवन जी, आपने 1 तारीख को दिया है, वो कह रहे हैं 1 अगस्त को आपने नाम वहां से पुराना नाम काटने के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, जबकि आपको पहले दे देनी चाहिए थी, ये कहना है। नहीं, 1 अगस्त को तो मैंने कोई नाम काटने को दिया ही नहीं। ये कहां से एक और फ्रॉड कर रहे हैं गुप्ता जी? अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, तो कब दिया था आपने? मानक गुप्ता जी, आपके लिए नहीं कह रहा, वो एक और गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी, जिनको अपना गुप्ता होने पे बड़ा शर्म आती है, तो वो गुप्ता शब्द गायब कर चुके हैं। तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ये षड्यंत्र रचा होगा। मैंने तो पिछले 9 साल से अप्लाई नहीं किया काटने के लिए, 16 में अप्लाई किया था, आपने नहीं काटा। अब आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं तो अब इसको अंत तक ले जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आज ज्ञानेश गुप्ता को।
इसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं इस बात को। यहां आपने षड्यंत्र रच के मेरा नाम नहीं काटा, मेरे नाम से कहीं दुरुपयोग करके आप बीजेपी को वोट तो नहीं दिलवा रहे। यानी आपने 16 में नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, फॉर्म भर दिया था। मानक जी, आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी और इससे पहले राजीव कुमार जी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो जब मेरा ये राजधानी है दिल्ली की, मेरा नाम कटे बगैर आपने यहां कैसे बना दिया फिर पड़ोस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि डुप्लीकेशन नहीं पकड़ पाया आपका सॉफ्टवेयर? तो अभी तो मैं इनको अच्छी तरह घेरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पवन जी, उन्होंने आपको नोटिस दिया है और वो कह रहे हैं कि 2-2 एपिक कार्ड रखना अपराध है, आपको जेल हो सकती है। दीजिए, मैं ऐसा घेरूंगा मानक गुप्ता जी, इनको कई लोग याद रखेंगे। इससे ज्यादा अभी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी ही चोरी खुद पकड़वा दी, मुझे तो मेरा तो काम आसान कर दिया इन्होंने। कहां है आपका सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेट वोट्स पकड़ता था? क्यों नहीं कटा मेरा नाम? और नहीं कटा तो मेरा नया वोटर कार्ड आपने बनाया क्यों? यही तो शिकायतें हैं, यही 1 महीने से हम उठा रहे हैं साहब। और क्या मुद्दे उठा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का कहना है नाम जोड़ने और कटवाने के लिए एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं आपने जुड़वाने और कटवाने दोनों की एप्लीकेशन दे दी थी? अब जाहिर सी बात है दी है। अब वो क्यों नहीं काट पाए ये वो बताएंगे, मैं थोड़ी अच्छा एक और बात सुनिए। हाँ। इस दौरान 4 चुनाव हो चुके हैं मानक जी, कई बार रोल रिवीजन हो चुका है। तो ये बीएलओ जब जाता है वहां इलाके में तो उसको मालूम नहीं पड़ता, मतलब वो घंटी नहीं बजाता, घर बैठ के फॉर्म बना रहा है, घर बैठ के लिस्ट बना रहा है, मालूम नहीं पड़ता कि वहां भी एक गुप्ता जी रह रहे हैं और आपकी गुप्ता जी भी वोट कर रहे हैं उसी एड्रेस से। पवन जी, आपकी पत्नी के लिए भी कह दिया आप तो, उनके दोनों के एपिक नंबर दे दिए, एक तेलंगाना में बना, एक दिल्ली में बना हुआ है। जब उन्होंने टिकट के लिए जब नॉमिनेशन भरा चुनाव का मेरी पत्नी ने, तो उन्होंने तो अपना एपिक नंबर डाला ना, आपने काटा नहीं उनका नाम, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अच्छा, आप देखते जाइए मानक जी। हाँ। ये ज्ञानेश गुप्ता जी माफी मांगेंगे, देखना आप। ओके, बीजेपी एक और मुद्दा उठा रही है, वो कह रही है 1983 में सोनिया गांधी नागरिक बनी, उससे पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया 1980 में? भाई हमें तो लगता है वो कागज फेक है। चलिए आप मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि फेक नहीं है। 1 जनवरी 1980 में सरकार की थी केंद्र में, बीजेपी बता देगी आपको। मतलब आप उसमें भी साजिश देख रहे हैं? आप कांग्रेस की तो सरकार नहीं थी ना, ये आप तो उसमें भी साजिश का आरोप लगा रहे हैं पवन जी? 1 जनवरी 1980 में किसकी सरकार थी? आप मुझे बताइए। सवाल आज की वोटर लिस्ट पे हो रहा है, चले गए साहब 1980 में। आज नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछो, औरंगजेब तक नहीं पहुंचे, मेरा नाम बदल देना। पवन जी, हाइड्रोजन बम कब आ रहा है? इंतजार करिए ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर तो बढ़ने दीजिए साहब लोगों का। क्या हरियाणा का है क्या इस बार, जैसे कर्नाटक का उठाया था इस बार? इंतजार कीजिए, जब मैं कह रहा हूं साहब लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कहां कहां का हो सकता है। पवन जी, अब जरा गाली वाले मुद्दे पर आइए। आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, जिसने प्रधानमंत्री को मां की गाली दी, क्या ये कांग्रेस का सदस्य कभी था या नहीं? आपको मालूम है, आप अगर होता कहीं से भी कांग्रेस या आरजेडी का सदस्य, तो आप अब तक ऐसे बात कर रहे होते। आप तो ब्रेकिंग न्यूज कर चुके होते कई दिनों से और मोदी जी तो 3-4 बार रो चुके होते। तो अगर ये किसी भी पार्टी का सदस्य होता, पूरा कैबिनेट रो रहा होता आज। ये आपको मैंने जिस दिन ये गाली कांड हुआ, तथाकथित कांड हुआ, उसी दिन आप कई साथियों को, जर्नलिस्ट को मैंने कहा था ये टूल किट चालू हो गया है। पहले ये मुद्दा बनाएंगे, पहले गाली दिलवाएंगे, फिर मुद्दा बनवाएंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, आंसू टपकाएंगे और बोलेंगे मेरी मां को गाली दी। ये वाहियात राजनीति है। मुद्दों पर बात कीजिए। हम इन्हें बार बार कहते हैं, सवालों से बचने के लिए गाली के पीछे छिप जाते हैं। कब तक चलेगा ये टूल किट? तो पवन जी, ना कल बिहार, एक सेकंड मानक जी, कल दिख गया बिहार बंद के दौरान की टूल किट इनका फुस हो गया, सूतली बम भी नहीं निकला। यह है इनकी आज क्रेडिबिलिटी, आज इनकी विश्वसनीयता 0 पे आ गई है, माइनस में जा रही है। मोदी जी जानते हैं इस बात को। पवन जी, किसी को भी गाली देना देखिए गलत बात है। गाली तो तेजस्वी, हमारी डीएनए में नहीं है साहब। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं तेजस्वी यादव ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर उसको कंडेम कर दिया। राहुल गांधी ने अभी तक नहीं किया, क्यों नहीं किया? कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं साहब, लगातार कर रहे हैं। अभी जब मुद्दा ही नहीं है किसने दी, वो जाकर उसको सजा दीजिए। आपके तो मंत्री हमारे गांधी परिवार को किस तरह से बातें करते हैं, तो कौन माफी मांगता है कोई? पवन जी, बीजेपी कोई तो सड़क चलता किसी को गाली दे दे, अरे साहब आपने माफी नहीं मांगी। हम आपसे सवाल पूछते हैं, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी,
कितनी माएं वहां रो रही हैं। पंजाब में बाढ़ आई, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, गए क्या वहां? जम्मू में शेलिंग में इतने लोग मारे गए, वहां गए क्या? वहां माएं नहीं है। कश्मीर में बाढ़ आ रही है, वहां माएं नहीं है। देश में किसी की मां नहीं दिखती आपको। हम आपकी मां का सम्मान करते हैं, स्वर्गीय है वो, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं है साहब। किसने दी उसको? जाओ सजा दो। पवन जी, कौन रोक रहा है? पवन जी, कोई डिफेंड कर रहा है उसको? पवन जी, आपके नेताओं के 10, 12, 15 वीडियो बीजेपी वायरल कर रही है, कह रही है इनके नेता बार बार प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जिसमें आपका भी नाम है। पवन जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल दिया था, उस पर भी कह रहे हैं बीजेपी वाले। कोई रुचि नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति पर गाली भी व्यर्थ नहीं करते हम। क्यों गाली दें? प्रधानमंत्री है साहब, उनकी गलतियां गिनाते हैं हम, उनसे सवाल पूछते हैं। आप उनको सवाल भी गाली लगे तो भैया भगवान बचाए ऐसे प्रधानमंत्री से इस देश को। ये सवाल अलग है पवन जी, लेकिन भाषा मानक गुप्ता जी, पहले तो उनको चुनौती दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो आप सवाल पूछेंगे, आप पर केस हो जाएगा। मैं आपको लिख कर दे देता हूं। उनको सवाल और उनको विरोध, ये गाली लगता है। पवन जी, अब देखिए आपके केरल कांग्रेस के ट्विटर पर क्या लिख दिया गया, बिहार और बीड़ी की तुलना कर दी गई। बताइए। कोई तुलना नहीं की, माफ कीजिएगा। सम्राट चौधरी को धन्यवाद तो देती हैं निर्मला सीतारमण कि इन्होंने बीड़ी का टैक्स नहीं बढ़ने दिया, कम करवाया। पूछिए सम्राट चौधरी से, क्या चाहते हैं बिहार में ये व्यसन बढ़ जाए, वहां फेफड़ों का कैंसर बढ़ जाए? ये चाहते हैं बिहार के लिए, ये उनके दिल में सोच है बिहार के लिए। खुद वो टैक्स कम कराएं सम्राट चौधरी, तो आपत्ति नहीं है आपको। हम पॉइंट आउट करें तो आपत्ति है आपको। तो फिर डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट क्यों कर दिया? इसलिए क्या कि कहीं भी किसी को भी भावनाएं, अगर शब्द अलग होने चाहिए, भावनाएं अगर ठेस पहुंच रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि सम्राट चौधरी ने बीड़ी पर से टैक्स घटाने की अनुशंसा की और उसको धन्यवाद दिया निर्मला सीतारमण ने। बिहार माफ करेगा ऐसे लोगों को जो बिहार में बीड़ी की तलब लगवाना चाहते हैं, लत लगवाना चाहते हैं? क्या ये अब वो सिन गुड्स नहीं है? पवन जी, तेजस्वी यादव के नाम पर चुप क्यों हो गए राहुल गांधी, और आप क्यों नहीं बोल रहे कि वो सीएम के उम्मीदवार हैं? अरे ये कमाल का सवाल है आपका साहब। आप मुझसे अभी 10 बार पूछेंगे कि सूरज कहां उगता है, मैं 1-2 बार जवाब दूंगा पूर्व में उगता है। 10 के 10 बार थोड़ी बोलूंगा पूर्व में उगता है। ओके पवन जी, आखिरी सवाल। ये आप उल्टी गिनती का एक कैंपेन चला रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई नरेंद्र मोदी की, कैसे भाई पवन जी? मानक जी, आप की जो पहुंच है ना हमसे कहीं ज्यादा है, संघ के लोगों से, कैबिनेट में इनके जो साथी हैं उनसे कभी बात कर लिया कीजिए, और बात करें तो ईमानदारी से हमको फोन पे बता दिया कीजिए क्या सुन रहे हैं आप। चंद्रबाबू नायडू जी के यहां भी आपकी बात होती है, मुझे मालूम है। आपकी नीतीश जी के यहां भी बात होती है, मुझे मालूम है। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, फिर भी आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो सबको मालूम है, जिनको मालूम है उन्हें मालूम है, तो उल्टी और उनमें से आप भी शामिल हैं। तो उल्टी गिनती 0 कब तक आ जाएगी? कुछ महीने, उससे ज्यादा नहीं बचा अब इनका समय। कुछ महीने। ओके पवन खेड़ा, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। मानक जी, मैं आपको सुन रहा था, आप काफी व्यथित और परेशान लग रहे थे गाली पे, और सवाल कर रहे थे। होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए। गाली गलौज का हमारे सभ्य समाज में और जिम्मेदार लोगों के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मानक जी, जिस आदमी ने उस वक्त अपशब्दों का प्रयोग किया, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं, इंडिया गठबंधन के। उस पर कार्रवाई हुई, सबने उसका कंडेम किया। लेकिन जो अभी बंद किया गया, उस बंद में बीजेपी का झंडा पकड़े एक व्यक्ति सोनिया जी के प्रति कैसे कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये आपको दिखा था कि नहीं दिखा था? आपने देखा जरूर होगा, ऐसा नहीं कि आपसे छूट गया होगा, लेकिन वो प्रश्न आपने नहीं किया। उस पर मोदी जी ने माफी मांगी? नहीं, हमने नहीं देखा। हम कार्रवाई तो जरूर उठाते हैं अखिलेश जी, हमने देखा नहीं। वो अरेस्ट हुई, बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत लोगों ने ट्वीट किया है, और उस पर कार्रवाई हुई, उस पर एफआईआर हुआ, और भी बहुत से वीडियो दिखे हैं किस तरह से कैसे कैसे गर्भवती माताओं बहनों के साथ और लोगों के साथ मार पिटाई, झगड़ा, गाली गलौज सब किया गया। देखिए, गाली गलौज का तो कॉपीराइट सिर्फ मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस को है। वो कितनी बार गालियां दिए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इनके पास उनको कितनी बार, क्या बीजेपी के लोग कितनी बार गालियां देंगे, इसकी सूची है। लेकिन देश के लोगों का भला कैसे बनेगा, इसकी सूची नहीं है लोगों के पास। और कभी भी शुरू से लेकर अंत तक
एक महिला के ऊपर जो जीवित हैं, देश के नेता हैं, किसी को गाली देना चाहिए। खूब गालियां दी गई हमारे नेताओं को, महात्मा गांधी नेहरू से लगाए, कट 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 फोटो सब करके, लेकिन कभी हम लोगों ने उसका रोना नहीं रोया, क्योंकि जो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है वो उसका अपना स्तर है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब अपशब्द कहते हैं तो हमको किसी के लिए कहें उससे ज्यादा पीड़ा हमें उस बात की होती है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसे हल्की बातें कर रहा है। वो भले हम लोग को गाली देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि देश के इतने बड़े शीर्ष पे बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री की ये आचरण, भाषा और व्यवहार। अखिलेश जी, राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा सही है? उसके तो वीडियो सब जगह वायरल है, आपने भी देखे होंगे। तू तड़ाक तो काम चाल बोलचाल की भाषा में भी है, अंग्रेजी की भाषा में भी है, उसको अमर्यादित या कुछ तो कहा नहीं सकता है, उसके बराबर की तुलना तो हो नहीं सकती है। राहुल जी, सोनिया जी पे कितने बार रोज तो क्या क्या बोलते हैं। आपके चैनल पे हफ्ते में 5 दिन प्रवक्ता आकर के हम लोगों को गाली देते हैं, बीजेपी के आपके चैनलों पे। तो कल कहा जाए कि आप तेजस्वी को सीएम बना दीजिए ना अखिलेश जी, कम से कम इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का चेहरा तो बोल दीजिए ना कि हाँ बन जाएंगे, जीते तो वही सीएम बनेंगे, क्या दिक्कत है? वो सबको पता है, देखिए वो सबको पता है, लेकिन आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि जो सत्ता में है, जिसके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार को सीएम मान रहा है कि नहीं मान रहा है? आरपी सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में डिबेट होगी। आरपी सिंह जी बोलिए, नीतीश कुमार पर आप स्टैंड ले लीजिए। आरपी सिंह सुनिए, अरे कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें क्या इशू है? इसमें आपकी तरफ से एजेंडा चल रहा है, परंतु मेरा चैलेंज ले लें वापस से अखिलेश बाबू, आप बोलिए ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, बोलिए मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, जो कि हारेंगे मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। चैलेंज ले लीजिए, नहीं बोल पाएंगे ये कतई भी। और एक और ये जो आज कह गए ना पवन खेड़ा कि ज्ञानेश्वर गुप्ता ने लगाते, अरे वो गांधी भी तो नकली गांधी है, वो तो गैंडी है, GHANDY गैंडी। फिरोज गैंडी था, गांधी नहीं था कभी भी। फिरोज जहांगीर गैंडी थे वो, इन्होंने अपने आप को गांधी बना लिया, महात्मा गांधी से जोड़ने के लिए। अखिलेश जी 20 सेकंड, उसके बाद स्टूडियो। अखिलेश जी बोलिए। देखिए अब यहीं पे इनके संस्कार दिख रहे हैं। देखिए अगर आपने कुछ हमको दिया, हमने नहीं लिया, तो आप ही के पास रह गया ना। अगर भाई आरपी सिंह जी या बीजेपी के कोई और भाई किसी को गाली दे रहे हैं, अपशब्द दे रहे हैं, हम लोगों ने नहीं स्वीकारा, तो वो उन्हीं के पास रह गया। और ये अपने संस्कार का बात करते हैं। इनके यहाँ तो गाली देने वाले मैं लिस्ट गिना सकता हूं, अपशब्द करने वाले, अमर्याद भाषा का प्रयोग करने वाले पुरस्कृत होते हैं। ठीक है, उन्हें बड़े बड़े मंत्री पद, संगठन में महामंत्री पद दिया जाता है, उनके प्रवक्ताओं को प्रमोट किया जाता है, गाली देने वाले अनुप्रिया और सुशोभित किए जाते हैं। कंचना यादव और अनुप्रिया, कौन बोलेगा पहले? आप डिसाइड करिए। आप मैं डिसाइड करूं? ठीक है, फिर पहले अनुप्रिया बोलेंगे। आज पहली बार आई है वो शो में, स्टूडियो में जी। ये बिहार में ये बीड़ी पे आपने सुना पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी खुद कह रहे थे कम करिए, अब उसी को मुद्दा बना रहे हैं, क्यों? मानक जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं बिहारी हूं और मैं एक नारी भी हूं। अब बिहार में आकर के कांग्रेस बिहारी को भी गाली दे और नारी को भी गाली दे। अरे ये तो बिहार बुद्ध की धरती है, जहां भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को भी ज्ञान आ जाए। लगातार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही नहीं, कई नाम है, मैं अभी पढ़ के बताऊंगी, जिन्होंने लगातार बिहार को गाली दिया, बिहारी होने पे धब्बा बताया। और एक बात बता दूं, यह बिहारी गाली कब बना? यह कांग्रेस के शासनकाल में बना, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार को इस कदर लूटा, इस कदर बिहार को धराशायी किया, या इसको मैं कहती हूँ कि गर्त में डाल दिया कि बिहारी पलायन की ओर निकल गया। और वो दंग अभी भी हम झेल रहे हैं। आज तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को, हमें तो बताने में खुशी होता है कि यह बिहार की बेटियां हैं जो पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर में पुलिस बल में हैं। ये बिहार की बेटी है जिसको 35% आरक्षण नीतीश कुमार जी देते हैं सभी नौकरी में, डोमिसाइल लागू कर दिया है। ये बिहार की बेटियां हैं जो यहाँ पे जीविका के माध्यम से उद्यमी महिलाओं को यहाँ पे उद्योग लगता है। यहाँ पे बिहार की बेटियां ही हैं ममता आशा के माध्यम से जो जननी, मैं कहती हूँ कि जच्चा बच्चा की सेवा करती है। पर मुझे
एक बात की और खेद है मानक जी, मैं आपके शो के माध्यम से कहती हूं कि हम महिलाओं की अस्मिता, और कोई भी महिला हो, किसी दल की हो, किसी किन्हीं की भी मां हो, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके और इस तरह की राजनीति करना बिहार की जनता समझती है कि अब मात्र छलावा है, बदहाली पे है और मानसिक बदहाल पे है कांग्रेस, जिसको लगता है कि उसकी जमीनी हकीकत यह है कि वो बर्बाद हो चुकी है। आप वोट पर बीड़ी पर कम क्यों किया जीएसटी, सिगरेट पर बढ़ा दिया? सवाल तो है ना, ये हर कोई पूछ रहा है। बीड़ी से नुकसान नहीं होता पीने से क्या? आप सीधा सवाल पूछते ना, लेकिन आप बीड़ी से बिहार को तुलना कर देंगे क्या? बिहार की बेटी आपको नजर नहीं आती? बिहार का बच्चा आपको नजर नहीं आता? बिहार इतना खराब है? और देखिए, आपने शो में स्टार्ट किया, आपने दिखाया, बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई, त्रिदेव। हाँ, अब बताइए, जननायक 2029 के प्रधानमंत्री अब त्रिदेव आ गए। सच्चाई यह है कि 3 राजकुमार जिनको राजघराने का उनको मिला है, एक मैं कह सकती हूं कि उनको एक मौका मिला है, उनको सौभाग्य मिला है। अब राजकुमारों की राजगद्दी के लिए त्रिदेव आप कहेंगे? अब ईश्वर भी नाराज होंगे, शंभू और विष्णु और महादेव, मतलब सबसे तुलना कर देंगे। अब कहां जा रही है कांग्रेस? ओके, कंचना, आपकी मुझे लगता है कि यह मुद्दे बिहार के चुनाव में नहीं है। बिहार के चुनाव बहुत अच्छे से जानती है बिहार के मतदाताएं कि जिस तरह से माताओं और बहनों के लिए विकास है, पलायन पे हमने रोक लगाई है, नौकरी और हमने जो रोजगार का वादा किया है, इसी पे चुनाव होना है। ठीक है, ओके। बजाते रहे डुगडुगी, या ये मुद्दा नहीं ये है ना, अपमान है ना ये बिहार और बीड़ी की तुलना करना। कंचना, देखिए अनुप्रिया जी, अपमान है या नहीं जब खाखरा और फाफड़ा पे 0% टैक्स जीएसटी होता है, और वहीं बिहार का सबसे फेमस जो है मखाना हो चाहे तिलकुट हो, जो गया जी में गए थे ना मोदी जी, जहां पर तेजस्वी जी जुमला जी बोले थे तो FIR हो गया। जब तिलकुट पे मखाना पे आप 5% और 18% जीएसटी रखते हैं और बीड़ी पे आप हटवा देते हैं, और खाखरा फाफड़ा क्योंकि गुजरात से हैं मोदी जी, तो उस पे जीएसटी नहीं है, तो आपको नहीं लगता बिहारियों का अपमान है ये, पूरे बिहार का अपमान है ये? और जब मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान मतलब पूरे देश की माँ का अपमान, किसी भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। हम इस तेजस्वी जी ने भी ये बोला कि नहीं होना चाहिए, और जो गाली दिया वो आज पुलिस कस्टडी में है, आपके पास इतने दिन से है। पुलिस ने कहा ना उसका संबंध आरजेडी से है ना कांग्रेस से, इसका मतलब है कि आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा राजनीति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में, मैं कह रही हूं। और अगर गाली पर मानक जी बिहार बंद होने लगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इतना गाली दिए है ना, सालों भर पूरा देश बंद रहेगा उन गालियों पर। ये कह दीजिए ना, ये गलत है इस तरह की भाषा लिखना ट्विटर पे। बीडीज इन बिहार स्टार्ट्स विद बी, कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। क्या मतलब बिहार और बीड़ी की तुलना सही है? ये भाषा ठीक है क्या? सवाल पूछ लेते, सही कह रही है अनुप्रिया, सीधे सीधे पूछ लेते कि बिहार में ये बीड़ी का कम क्यों कर दिया आपने, 28% से 18 कर दिया, और सिगरेट और सिगार का आपने 28 से 40 कर दिया। तो ये सवाल नहीं बनता कि आपने बीड़ी पर ही क्यों हटाया? आपने बिहार में मखाना पे हटा दिया होता जीएसटी, आप बिहार के जो गुड्स हैं उस पे आप जीएसटी हटा दिए होते, आप पेन कॉपी किताब इस सब पे जीएसटी हटा दिए होते। लेकिन जो हेल्थ को प्रभावित करेगा बिहार में, या बिहार के चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से आपने किया, अगर किसी ने इस पे सवाल उठाया, हम भी तो पूछ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि खाखरा और फाफड़ा पे आप 0% करेंगे और हमारे मखाना पे आप 5%। बार बार आप गुजरात वाला एंगल क्यों ले आते हैं? क्यों नहीं लेते? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये हिंदुस्तानी भारतीय नहीं है क्या? नहीं, एक बात बताइए आप। लालू जी भी वही कह रहे हैं, 2 गुजराती, तेजस्वी भी 2 गुजराती। मानक जी, मेरा साफ साफ सवाल है कि मोदी जी, मां का अपमान हुआ, आप बंद करवाना चाह रहे थे, आपने बिहार बंद करवाया, लेकिन क्या हुआ बिहार की सड़कों पर? प्रसव पीड़ा से जो जा रही थी महिला, नहीं ऐसे आप महिलाएं अनुप्रिया जी थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा सेंसिटिविटी लाइए। प्रसव पीड़ा से परेशान थी महिला, इनके गुंडों ने, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बीजेपी के गुंडों ने उस गाड़ियों को रोक दिया, नहीं जाने। पर गुजरात वाला एंगल कहां से आया? क्यों नहीं लगे? आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना। क्यों? इसलिए क्योंकि मां का अपमान हुआ था, तो आप हॉलीडे डिक्लेयर करके पूरे देश भर में आप बंद कर देते और एक मैसेज देते, लेकिन आप गुजरात नहीं बंद करवाएंगे, आप बिहार बंद करवा देंगे। हॉलीडे नहीं, एक बच्ची को पेपर देने जाना है एनटीपीसी का, वो पेपर नहीं दे पाई। आप साइकिल से उठाकर एक गरीब को उठाकर जब जमीन पे सड़क पर फेंक देते हो। सिर्फ बंद का एंगल नहीं है, आप बार बार उनको गुजराती बताते हैं, बार बार बोलते हैं 2 गुजराती बिहार में आ गए, बिहार का सम्मान नहीं करेंगे, फैक्ट्रियां वहां लगाते हैं, यहां विक्ट्री नहीं मिलेगी। क्या मतलब इस बात का? मानक जी, अब गुजराती नहीं आ सकता क्या बिहार? मानक जी एक बात बताइए, कल ही इनके, मैं आपका जवाब दे रही हूं, आप फिर से बीच में टोकेंगे, आई नो, मैं जब इनका जवाब मैं दे रही हूं कि जब कल बिहार में सड़कों पर इनके गुंडे उतरे थे और तमाम पत्रकारों को उन्होंने मां बहन की गाली दी, और मोदी जी जब बार बार ये कहते हैं ना कि बिहार में मुझे गाली दी गई, बिहार में मुझे गाली दी गई, बिहार में मुझे गाली दी गई, तो बिहार का अपमान होता है, चाहे जहां गाली दी गई हो, चाहे
बिहार में दी गई हो, दिल्ली में दी गई हो, गुजरात में दी गई हो, गाली गाली होती है, आप कल्पित पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपने बिहार को मुद्दा बनाया और मां का राजनीतिक दोहन, दिवंगत मां का राजनीतिक दोहन आप बिहार में कर रहे हो। और इसमें जाकर मोदी जी कहेंगे चुनाव में, भाइयों और बहनों मेरी मां को गाली पड़ी है और उसके नाम पर बिहार वासियों हमें वोट कर दो। तो बिहार का अपमान नहीं है क्या? बिहार में आपको विक्ट्री चाहिए मां के नाम पर, गाली के नाम पर? नहीं, आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप ये बता ही नहीं रही हैं कि क्या बिहार को कांग्रेस ने बदनाम किया कि नहीं किया? आप क्या आज बिहार को ये ऐसा नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी। आप पूछिए ना, आप हमारे सवाल का जवाब रहेंगे। आपकी गलतियों का पाप कब तक खोजते रहे? हम 20 साल रहेंगे। आपको कितना दिया जाए बताइए? 100 साल, 200 साल, 400 साल? 20 साल में बिहार की जनता देख रही है कि इनकी सरकार ने बिहार को एक भी फैक्ट्री नहीं दी। बिहार की जनता ने 4 चोर को भगा दिया, 11 साल नौकरी की बदले जमीन नहीं चाहिए। मानक जी देखिए, अब कभी नहीं बोलेंगे। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को कैसे खराब बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इनके नेता का नाम नहीं लिया। अभी कांग्रेस का पाप अपने बोझ पर, अपने माथे पे क्यों लेंगे? ये पाप है जो कांग्रेस ने किया, वो पाप है। और आज मैं बताती हूँ, नाम आप सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर इसकी राजनीतिक हैसियत और सांस्कृतिक गरिमा का अपमान किया। चरणजीत सिंह जी ने कहा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सार्वजनिक मंच से कहा, बिहार के भैया लोगों को पंजाब से बाहर करो। प्रियंका गांधी उस मंच पे मौजूद थी। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। सुखपाल सिंह खेरा जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसने कहा कि बिहार और यूपी के आए प्रवासी को हिमाचल की तरह अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए। सुखविंदर सिंह कहते हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, ने कहा शिमला को बाढ़ का दोषी बिहार मजदूरों को बांट दिया। अरे बिहार को कब तक गाली देंगे? और सच जानती है बिहार की जनता, ये गाली सिर्फ जंगल राज के उपज वाली सरकार के कारण। ठीक है, आप कंचना, आप कहते 20 साल मौका हमने लिया नहीं, जनता ने दिया है। ओके, हमारे काम पे दिया है। ठीक है, सबको जनता ही देती है। बोलिए कंचना। देखिए मानक जी, सबसे पहले आपने बोला था कि वो गाली आपने सुना नहीं ना, बार वाला है। नरेंद्र मोदी, मतलब सोनिया राहुल गांधी की माँ बार वाला है, उनकी तुलना आप नरेंद्र मोदी की माँ से करेंगे। कल ये सब सड़कों पर हुआ, पूरी तरह से गुंडागर्दी हुई और नीतीश कुमार जी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। कहीं किसी पुलिस, इवन पुलिस वालों तक को रोक रखा था, जो हमें सुरक्षित करते, जो जनता को सुरक्षित करते। कहां पर है मुख्यमंत्री जी? हम तो यह पूछ रहे हैं ना, क्या बिहार संभाल पाएंगे? दूसरी बात, 11 साल से मोदी जी आपने बिहार को दिया क्या है? सवाल सबसे बड़ा है ये, क्या दिया आपने? आप गए हर चुनाव में आपने जुमला दिया, जुमला दिया, जुमला दिया। और जब हम बोलते हैं मोदी जी जुमला जी, तो वो हम पे FIR करते हैं। एक भी फैक्ट्री बिहार को दिए हो तो बता दीजिए। बिहार की जो हालत है, ये कब तक जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज? आज बिहार में महा जंगल राज है। कल वो तमाशा सड़कों पर दिखा है। अब आपसे कड़वा सवाल पूछूं? एक सेकंड, अनुप्रिया, सेकंड, बहुत जरूरी है। कंचना, आपसे कड़वा सवाल पूछता हूँ। भाषा में मर्यादा होनी चाहिए ना? डेफिनेटली होनी चाहिए। हाँ? आपने भी एक ट्वीट किया ना, आपने भी एक ट्वीट किया जिस पर खूब बवाल हुआ, बीजेपी ने आपका बॉयकॉट कर दिया। आपको भी लगता है ना कि वो भाषा उस तरह की नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपको बताती हूँ। मानती है ना? नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। अब वो ट्वीट अपने चैनल से बोलिए लगाए, उसमें कहीं भी मोदी जी का जिक्र नहीं है। आपने अपने ऊपर कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? और जहाँ तू तड़ाक की बात है, मैं उस पर भी आ रही हूँ। राहुल गांधी जी को और सबको बोले तू तड़ाक करते हैं ना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब सोनिया गांधी राज्यसभा चुनकर जा रही थी राजस्थान से, मोदी जी क्या बोले थे? भाइयों और बहनों देख लेना, ये जो इसकी सबसे बड़ी नेता है ना, इसकी सबसे बड़ी नेता है ना, ये चुनाव नहीं लड़ेगी भाइयों और बहनों, भाग जाएगी ये राज्यसभा के रास्ते। ये मोदी जी का लैंग्वेज है। अगर आप कहिए तो मैं सुना दूं उसको भी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही पक्ष के लोगों की तरफ से होती है कि मोदी जी की माँ और दूसरों की माँ जर्सी गाय, कैसे हो सकता है? संयम होना चाहिए ना। तो संयम तो वहां बढ़ते ना। मैं सबको करना चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ? एक बात बताइए कि ये मुद्दा कहां से, जब वो आरजेडी का मेंबर है नहीं, जब वो मोदी जी का नाम लीजिए एक बार, तो आरजेडी और कांग्रेस माफी क्यों मांगी? मंच किस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे लोगों को मरम्मत करना मोदी जी के लिए एक सेकंड का काम है। आपसे उम्मीद मैं ये नहीं करती। लेकिन अनुप्रिया, एक सेकंड, तेजस्वी यादव तो कंडेम कर चुके ना उनको। नहीं, कंचना कर चुके हो तो कंडेम। आपसे तो कंडेम किया, नीतीश जी ने कंडेम किया, तेजस्वी जी ने किया, नीतीश जी ने किया। नीतीश जी के राज्य में एक मोदी जी को गाली दी गई, नीतीश जी ने कंडेम किया क्या? नीतीश जी ने किसको गाली दी गई? मोदी जी की माँ को गाली दी गई। अरे तो वो तो उनके साथ ही है। नीतीश जी ने गाली को कंडेम किया।
कल बिहार बंद में कल बिहार बंद में मुख्यमंत्री अब कहाँ सुन है? लीजिए कंचना जी, मुख्यमंत्री कंडेम सुनिए किए, कंचना जी, प्रधानमंत्री जी को नहीं माफी सुनिए, मांगनी पूरी पड़ी। पार्टी सारे मंत्री कर ही रहे हैं। नहीं, मोदी अरे, नीतीश देखिए, जी कहाँ, मुख्यमंत्री कहाँ है? जैसे आप राहुल गांधी एक जी से कहते पूछ रहे हो, हैं, तेजस्वी जी से हमारे पूछ रहे यहाँ हो ना, कहावत है, आपको माफी राहुल गांधी और सुन तेजस्वी लीजिए जी से कंचना जी, चाहिए, लेकिन कंचना मुख्यमंत्री जी, सुन नीतीश कुमार लीजिए। की कहाँ अच्छा, ठीक है, अब बोलिए, अनुप्रिया बोलिए जल्दी। कंचना हाँ, जी बोलिए। सुन लीजिए, चोरी भी सीना जोरी भी, वाह, क्या वाह। बात है। चोर मंच आपका, सरकार आपका, नेता आपके, सुन लीजिए, प्लांटेड अरे आपका, मैडम सुन लीजिए, मुझे पता है कि जैसे आपने कहा चुभेगी, एक एक करके, चुभी एक एक गिरफ्तार करके, है एक एक वो, करके। लेकिन सच बताइए, one by सच one. कड़वा होता है, बताइए, सच कड़वा होता है। पे राजनीति कर रहे हैं, भद्दी राजनीति है भाई, कंचना, गंदी राजनीति है। बोलने दीजिए। नहीं देखिए, उनकी बारी है। हमें लगता है कि आपका दर्द बिल्कुल भी निकल रहा है। आप लगातार चाह रहे हैं कि आपको मंच मिलते रहे, मौका मिलते रहे, जो कि आपके सहयोगी दल नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, चोरी भी सीना जोरी भी, खुद भी अपनी भाषा को मर्यादा को उल्लंघन कर देती हैं। हाँ? और गाली आप दे रही हैं, कह रही है कि हमने माफी नहीं मांग रहा। अरे हमने तो उस बंदी में सड़क पे थे। अब आप क्या कहना चाहती है कि आपकी गलतियों का माफी हम मांगे? आपने जो बिहार को जंगल राज में जो चारा आपने खाया, उसकी माफी हम मांगे? भाई, अब आपने नौकरी के बिना जमीन लिया, उसकी माफी हम मांगे? अब सुन लीजिए ना कंचना जी, सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। वो तो आपके अंदर नहीं है भाई, मैं तो बोल रही हूँ, सुन आप लीजिए, कूद रही हैं, अपने आप टाइम बीच पर में आप बोल दुआई रही दे रही हैं। हैं। हाँ। अब सुनिए क्या अपने है। टाइम में इनको दुख हो अब रहा, मेरे इनको टाइम में बार-बार कंचना कूद रही जी भी हैं। बोल रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। आप तो महिला है, आप माफी मांगी ना, मंच तो आपका था ना, मंच पे ठीक है, ओके ओके, 30 सेकेंड्स कंचना, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अखिलेश जी आ रहा हूं उसके बाद। आरपी सिंह, मैं क्या पूछ रही हूँ, कल जो बिहार में हुआ, जितनी महिलाओं को मारा गया, जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा, यही अधूरा है, मतलब ये अधूरा है। मैं वीडियो उठा के दिखाइए, दिखाइए कर पाएंगे, दिखाइए, मैं वीडियो उठा कर वो वीडियो में साफ है, आगे जाने दिया गया नहीं, गलत है, मानिक जी, नहीं, बोलने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। झूठ नहीं, बोलने झूठ दीजिए, नहीं, झूठ नहीं। एक एक करके बोलिए, दर्शक भी सुने, दर्शक भी सुनना चाहता है ना, क्या करें, बोलिए कंचना, बोलिए। देखिए, मेरा जो आवाज है ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपसे ज्यादा है, लेकिन मैं शो की इज्जत कर रही हूँ। चोर हमेशा शोर ही मचाता है, इसलिए ना, चोर शोर मचाता है। मानक जी, एक एक करके, मानक जी, हाँ बोलिए। बात सबसे पहले जब वो गाली का वीडियो आया, उसी समय जो पता चला, एक नौसाद नाम का लड़का जो कांग्रेस आईवाईसी से है, उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस को वीडियो दिया। ये आप अपने इन्फॉर्मेशन से निकलवा सकते हैं। पुलिस को वीडियो दिया, ऑडियो दिया, फोटो दिया, और बोला कि ये व्यक्ति है, यहाँ से हमने धक्का मुक्की किया, लेकिन भाग गया, आप गिरफ्तार करिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। ये बीजेपी नहीं आई थी, ये कांग्रेस का आईवाईसी सेल ने गिरफ्तार करवाया था। और पुलिस किसकी है? एनडीए की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ना उनका कोई बयान आया, ना कुछ आया। इस पे मोदी जी की मां को गाली पड़ी। सबसे पहले नीतीश कुमार जी को कंडेम करना चाहिए था, क्योंकि उनके राज में ये हुआ। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, आरपी सिंह। अखिलेश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? मानक जी, मुझे लगता है कि एक झूठ जो आपके मन से बोला गया, उसको सच्चाई मानक जी, जानना चाहती है। एक सेकंड में आपसे लेना चाहूंगा। अच्छा अखिलेश जी, एक सेकंड, 20 सेकंड, क्या कह रहे हैं? 20 सेकंड जिस जल्दी से। प्रसव में पीड़ित महिला की बात हो रही है, वो वीडियो ऐसा है कि आगे जाकर के जरूर रोका गया, मैं बोल रही हूं, लेकिन आगे उन महिला को जाने दिया गया। झूठ नहीं परोसी है। देखिए, वोट चोरी से या लगातार झूठ है। दिखा देती ठीक है, ओके ओके ओके, ऑलराइट, ओके, रुक जाइए अखिलेश जी। चोरी नहीं अरे होता रुक जाइए, है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, चोरी नहीं होता रुक जाइए। अब अखिलेश जी बोलिए, आपकी बारी, मानक बोलिए। जी, वीडियो तो एक आ रहा है कि एक लोग का डेथ भी हो गया है ना, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। मेरे पास है, देश दिखा बदल सकती हूँ, करके मैं घुसपैठ करके के इस तरह के अफवाहें फैलाने का रिकॉर्ड है जंग आजादी से लेकर के अब तक बीजेपी आरएसएस का। ये कृत्य यही सब करते हैं। अभी यहाँ बात हो रही थी कि वो फैलाने का मंच था, इसलिए वो माफी मांगे। तो आपके चैनल पे भी जितने लोग गाली देते हैं, फिर आप अपने मालिक से कहिए कि वह के माफी मांगे। मानक जी, फिर तो यह अधिकार आपके मालिक को भी अखिलेश जी फर्क है, कि अखिलेश जी फर्क है, प्लीज गलत तुलना कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जी एक मिनट, हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे चैनल पर अलग अलग पक्षों के लोग आते हैं। वो जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। अलग पक्षों के लोग, अगर आप गाली देंगे, आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। मैं सिर्फ रोक सकता हूं। वो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का मंच था, और लेकिन मंच पे वो मंच कांग्रेस और आरजेडी का था, वो राजनीतिक मंच था। ये भी आपका मंच है। कोई नेता था ये एक सेकंड, ये भी आपका मंच है, ये भी आपका मंच है। अरे हमारा तो बहस के लिए मंच आयोजित किया ना अखिलेश जी हमने। तो जैसे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसी तरह किसी कार्यक्रम के बाद किसी ने इस तरह का शब्द कहा, तो उसके लिए खुद कार्रवाई करने की डिमांड मंच संचालकों ने खुद किया। ओके, खुद किया, खुद वही ले तुलना दोनों की ऐसी वैसी मत करिए। और यहां बात हो रही है भ्रष्टाचार की, चारा चोर की, 70,000 करोड़ के घोटाले की। अभी सीए जी ने बताया है। अरे भैया, 70,000 करोड़ रुपया इकाई दाय में नहीं, 1,000 करोड़ कहां गया, कहां गया? ये पता लगेगा सरकार बदलने के बाद। सुशासन के जगह पे सूट शासन और आइडियोलॉजी की बात कौन कर रहा है?
8 बार समझौता पाला बदल चुके हैं नीतीश जी। 4 बार जिसको कोसा जा रहा उसी के गोदी में बैठ के सरकार बनाए। ओके, अनुप्रिया जवाब देंगे। अब अनुप्रिया को जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। अखिलेश जी एक सेकंड, अनुप्रिया बोलिए। 40 साल से बहुत ही सुंदर एक दोहा है। बिहार में कांग्रेस नहीं है, अखिलेश जी, कांग्रेस को जो कोसा खुद जा रहा है। को ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा, वो सियासत नहीं करता, वो सिर्फ नफरत बोलता बिहार का है। डीएनए किसने और पूछा नफरत था? मत बोलिए बिहार की जनता। अखिलेश जी एक एक करके प्लीज रुक जाइए, सुन लीजिए। अनुप्रिया, ओनली अनुप्रिया। माना जी 10 सेकंड। देखिए अखिलेश जी सुनिए, बोलिए। कहते हैं जो खुद को ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा, वो सियासत नहीं करता, वो सिर्फ नफरत बोलता है। अरे आपकी तो इतिहास रही है और आपके सहयोगी दल, देखिए बिहार में इनको MY दिखता है। अब जाति धर्म में ढूंढते हैं आप लोग, अब वोट पे राजनीति करते हैं। आपको क्या सच्चाई यह है कि बिहार में जो सुशासन की बात करें ना, उसी के दम पे 2015 में आए थे। अब देखिए 100 करोड़ रुपए अब इंजीनियर के घर पर मिला, ऐसे कई करोड़ जलाने के बाद इस तरह के घोटाले बिहार। अच्छा वो कहाँ है? अच्छा पुल कितना वो कहाँ है? वो पूछे कहाँ है? पुल कितना बहा? इंजीनियर कहाँ है? हर जगह मानक जी पूछे वो इंजीनियर कहाँ है? वो सलाखों के पीछे है। वो मुख्यमंत्री आवास में बैठा नहीं है इंजीनियर, उसको हमने पकड़ा। हमारे प्रशासन आरपी सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं जैसे हमारे मंच पर होता है, टीवी चैनल पर आकर कोई कुछ बोल जाए उसके लिए चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, उसी तरह से अगर उनके मंच पर आकर कोई बाहर का आदमी गाली दे गया उसके लिए उनकी मंच की जिम्मेदारी कैसे हो गई? आरपी सिंह बोलिए। बिल्कुल ठीक। चलिए मैं एक बार ग्रांट भी करता हूं, परंतु जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए एक बार, ये लीजिए। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। ये तू तड़ाक की भाषा अगर नेता बोलेगा तो उनके जो कार्यकर्ता वो तो जो माँ बहन की गाली निकालेंगे मन से। ये तो वो जो हमारे पूर्णा का मतलब जो उनको उनका नेता सिखा देगा वो तो बोलेगा, उसके अलावा कुछ बात नहीं। परंतु मूल बात पे आते हैं। एक बार जो बात बार घूम रही है, ये जो अभी पवन खेड़ा जी कहा कि इन्होंने 79 लाख में अभी चेक करा था, 79 लाख लोगों का उन्होंने वो डाला है कि वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ है। अरे मैं अभी चैलेंज दे रहा हूं उनको वापस, और अखिलेश जी को भी। आप कहते हैं ना कि स्टिंग ऑपरेशन कर दो, एक स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाइए जहां पर किसी एक BLO ने एक व्यक्ति को मना किया हो, कि हम फॉर्म नहीं लेंगे। असल में ये करना ही नहीं चाहते, इनकी मंशा खराब है, इनको डर लगता है कि जो वोट कटेंगे तो इनकी हालत खत्म कर